तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला बाय करियर क्राफ्टर पे। तो आज का वीडियो में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं जिसका नाम है क्या पीत, और पीत का क्या कार्य होती है, इसी के बारे में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। और बता दें आपको कि ये क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड है, बिहार बोर्ड में ये आपसे क्वेश्चन में 2 नंबर में ये पूछती है। अभी तक जो भी हम लोग क्वेश्चन डिफाइन किए हैं, जो भी हम लोग क्वेश्चन अभी तक पढ़े हैं, सभी क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2 नंबर का केवल अभी तक पढ़े हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आपका क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है क्या कि हमारे पीत क्या है, जो पीत है वो क्या होती है और मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व होता है। जो पीत है वो कहाँ बनता है, कैसा होता है, इसकी प्रकृति कैसी होती है, ये हमारा भोजन जो है, भोजन में क्या कार्य होता है, ये सभी के बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं। चलिए सबसे पहले क्या है कि पीत। अच्छा, ये दो तरह से क्वेश्चन पूछता है। 2 तरह से क्वेश्चन क्या पूछती है? सबसे पहले तो पीत क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, इसके बारे में पूछ सकता है, या तुमसे पूछेगा क्या कि पीत के कार्य को लिखें डायरेक्टली। दोनों के दोनों 2 ही नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें कोई ध्यान वाला बात है नहीं, और दोनों के दोनों का आंसर एक ही होगा, सेम ही है। ठीक है, एक में पीत के बारे में लिखना पड़ जाएगा, इसमें पीत के कार्य केवल लिख बोला है तो केवल कार्य भी आप लिख के निकल सकते हो। सबसे पहले जो पीत होती है, पीत बनता कहाँ पड़ी है? लीवर में। लीवर यानी कि यकृत में बनता है। पीत का निर्माण कहाँ पे होती है? यकृत में होती है। यकृत जो होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि होता है। चला जी, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि यदि आपसे पूछे, सबसे बड़ी ग्रंथि आपसे पूछे तो क्या बताइएगा कि ये कौन है? यकृत है, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? लीवर के नाम से जानते हैं। ठीक है, यकृत या लीवर होता है, मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले क्या कहा कि पीत का निर्माण कहाँ पे होती है? यकृत में होता है। कहाँ पे होती है? यकृत में होता है। साथ ही साथ फिर क्या पता चला कि जो पीत यदि अब अच्छा जवाब के लिए पूछ दे, उसी समय तुमसे एक क्वेश्चन और बना देती है कि पीत जमता कहाँ पे, ये एकत्र कहाँ पे होती है। बनने के लिए तो यकृत में हो रहा था, लेकिन लीवर में हो रहा था, लेकिन यदि तुमसे पूछ दे कि वो जमता का जाके जमा कहाँ होता है, तो क्या बताओगे? पित्ताशय में। कहाँ पे बताओगे? पित्ताशय में बताओगे। ठीक है, कहाँ पे? पित्ताशय में। पित्ताशय। पीत जमा कहाँ पे होती है? तो पित्ताशय में। पीत बनता कहाँ पड़ी है? तो क्या बताओगे? यकृत में। ठीक है, कहा क्या? यकृत के द्वारा पीत का निर्माण होता है। सबसे पहला पॉइंट यही कहता है। दूसरा क्या कहता है कि पीत जो होता है हल्का गाढ़ा हरा रंग की एक क्षारीय द्रव होती है। इसकी नेचर कैसी होती है? तो सर जी क्षारीय होती है। क्षारीय का मतलब क्या होगी सर? कि इसका पीएच मान जो होगा, पीएच मान होगा वो कितना से? 7 से अधिक होगा। क्या होगा? 7 से अधिक होगा। जिसका पीएच मान 7 से अधिक होती है उसे क्षारीय प्रकृति की मानी जाती है। क्या कहता है कि पीत जो होती है वो हल्का गाढ़ा हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है। ठीक है, होता है जिसका पीएच मान लगभग कितने होते हैं? 8 होती है, यानी कि 7 से अधिक होता है। ठीक है, ये कहा। फिर कहता है क्या कि यकृत से कई छोटी छोटी नलिकाएं निकलती है जो आगे मिलकर यकृत वाहिनिकाएं बनती है, और तथा ये पित्ताशय से मिलकर मूल पित्त वाहिनी बना लेती है। कहता है यकृत, देखो अभी कहाँ से कनेक्शन जोड़ते हैं, जो देखो कहा क्या कि हमारा यकृत जो था है वो यकृत पित्त का निर्माण करती है, लेकिन पित्त का निर्माण तो यकृत कर रही है, लेकिन पित्त को जमा होने के लिए पित्ताशय में जाना पड़ेगा। तब पित्त से यकृत से पित्त में जाने के लिए एक रास्ता बनाना पड़ता है। अब वो रास्ता जो होती है, देखो वही चीज कहता है कि यकृत से कई छोटी छोटी नलिका निकलती है। ये रास्ता नलिका निकला, अब वो नलिका मिलकर आगे चलकर क्या बना लेता है? वो छोटा छोटा निकलती है, लेकिन आगे चलकर एक बड़ी बनाती है जिसका नाम होती है यकृत वाहिनिकाएं। क्या बनाती है? यकृत वाहिनिकाएं बनाती है, तथा ये पित्ताशय से जाकर मिल जाती है। पित्ताशय में किस लिए मिलती है? क्योंकि पित्ताशय में क्या होती है? उसे एकत्र होना रहता है, मतलब जमा होने हो रहता है। ठीक है, तो ये तो था क्या तुम्हारा पीत क्या है। ठीक है, आगे देखो पीत का कार्य क्या होती है। फिर कहता है क्या कि पीत को 2 मुख्य कार्य होते हैं। कितने मुख्य कार्य होते हैं? पीत को यदि देखा जाए तो कितने मुख्य कार्य जो होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। यह भोजन में आए अम्लीयता को क्या करता है? नष्ट करता है। क्या करती है?
नष्ट करता है, ये नष्ट करती है। ये भोजन में आए अम्लीयता को नष्ट करने का कार्य करती है। सबसे पहला कार्य होती है पित्त का क्या, कि भोजन में यदि अम्लीयता ज़्यादा है, अम्लीयता है, तो उसे क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। अभी नष्ट करने का कार्य क्या, किस लिए नष्ट करता है, ताकि इस पर जो छोटी आंत का, जो छोटी आंत में जो अग्नाशयी रस जो आती है वो उस पर क्या कर सके, कार्य कर सके। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अब इस बात को ध्यान रखिएगा कि अम्लीयता इसको क्यों की, अम्लीयता को क्यों नष्ट किया, क्योंकि छोटी आंत के पास अग्नाशयी रस आकर मिलती है, और वो अग्नाशयी रस इसी के कारण अग्नाशयी रस और अग्नाशयी रस के अंदर इंजाइम होती है, और वो इंजाइम यदि अम्लीयता रहा तब वो कार्य करने से इनकार कर देगा, कहेगा कि हम अम्लीयता रहेगा तो हमें कोई कार्य नहीं करेगा, हमें चाहिए कैसा भोजन, क्षारीय वाला भोजन चाहिए। तो ये अम्लीयता को क्या करता है, सबसे पहले नष्ट कर देती है, ठीक है, और उसे क्षारीय बना देता है। बना दिया, कोई दिक्कत नहीं सर जी, ठीक है, बना देता है। फिर कहता है क्या, ताकि अग्नाशयी रस उस पर कार्य कर सके। अभी वही चीज बताया क्या, कि अग्नाशयी रस ताकि उस पर कार्य कर सके। फिर दूसरा जो पॉइंट है, ये दूसरा जो पॉइंट है वो क्या कहता है, कि यह वसा का पाइसीकरण करने का कार्य करती है। पाइसीकरण का मतलब क्या होती है सर, वसा को तोड़ने का कार्य करता है। ये वसा को तोड़ने की जो बात किया जा रहा है ना, वो वसा किसके कारण से टूटेगा, तो सर जी पित्त के कारण से ही टूट सकता है। पित्त के अलावा कोई वसा को तोड़ने के लिए आपके शरीर में नहीं होता है। क्या नहीं रहता है, तो वसा को तोड़ने के लिए कोई नहीं रहता। तो वही चीज कहता है दूसरा में, कि यह वसा का पाइसीकरण या विखंडन करता है, यानी कि तोड़ने का कार्य करता है, करने का कार्य करता था। ये था हमारा का पित्त, और दूसरे क्या है, पित्त का कार्य। दोनों आपको समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं वीडियो बहुत बढ़िया आपको लगा होगा। ये नंबर आपको 2 नंबर दिलाएगा यदि आप बोर्ड में इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ के जाते हैं तो। और यदि आपसे इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है तो सबसे बड़ी ग्रंथि पूछेगा। दूसरी बात कि पित्त का निर्माण कहाँ होती है, पित्त जमा कहाँ होती है, पित्त अम्लीयता को नष्ट क्यों करती है, ये पूछ सकती है। उसके बाद में वसा का विखंडन कौन करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो चलिए, आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो अब यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमें कितना अच्छा लगा। और यदि आपको किसी स्पेशल वीडियो बनाना, मतलब आपको स्पेशल क्वेश्चन को चाहिए आंसर, तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर ये हमें चाहिए, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, ये पॉइंट हमें समझा दीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।